अस्सलाम वालेकुम। आप सब ठीक होंगे, खैर से होंगे। अभी हम यहाँ पे उमरकोट में हैं और इससे पहले तोंसा और नौशहरा रसालपुर का भी विज़िट किया। और ओवरऑल मैंने जो एक चीज़ महसूस की और वहाँ पे भी हम लोगों को बोला कि एक कनेक्टेड, कोलैबोरेटेड, इंटीग्रेटेड जो एफ़र्ट्स हैं वो वहाँ पे होने चाहिए। और वहाँ पे जो कम्युनिटी है उसकी नीड बेस्ड सर्विसेज होनी चाहिए कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन के साथ। तो मैंने इस पे आर्टिकल भी लिखा है रिस्पांस टू रिहैब पाकिस्तान ऑब्जर्वर के अंदर। और बेसिक मकसद यही है इस वीडियो के बनाने का कि अरबाब अख्तियार तक ये जो है ये मैसेज ऑल द क्रॉस पाकिस्तान पहुँचे कि जब भी डिज़ास्टर होता है, एपिडेमिक होती है और ऐसी जो है वो नागहानी आफात आती है, तो हम एक कलेक्टिव विजडम क्यों नहीं बिल्ड कर पाते और एक वॉलंटियर फोर्स जो है वो क्यों नहीं बिल्ड कर पाई अभी तक। तो हमारे डिफरेंट कॉन्सिक्वेंस जो है ना वो हमारे एपिडेमिक्स हुए हैं और डिफरेंट लेवल्स के ऊपर हुए हैं। और अभी तो पैन पाकिस्तान लेवल पे जो फ्लड आया है वो एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर है और काफ़ी पाकिस्तान का एरिया वहाँ पे अफेक्टेड हुआ है। सो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हम एक कलेक्टिव विजडम बिल्ड अप करें डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके प्रोविंशनल एंड नेशनल जो हमारे अदारे हैं वो एक हब जोन्स क्रिएट करें और जितने भी जो चैरिटी की या डोनेशंस की नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं सबको एक पेज पे लेके आएँ। जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस किसी भी प्रोविंस में काम कर रही हैं उन सब को जो है वो उनका डेटा मौजूद है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास होता है या मिनिस्ट्री लेवल पे होता है। तो वो क्यों नहीं ऐसा करते कि आप एक सब जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं सब इकट्ठा करें और उनको एक एक टास्क दे दें और वॉलंटियर फोर्स क्रिएट करें, उनको एक टास्क दे दें। और वॉलंटियर फोर्स की जो कैपेसिटी बिल्डिंग है वो बड़ी ज़रूरी है। उसमें मेडिकल स्टूडेंट्स, नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स, इंजीनियर, ऑल काइंड ऑफ स्टूडेंट्स की जितनी भी हैं वो एक एपिडेमिक प्रिवेंशन एंड जो रेडीनेस एंड प्रिपेयर्डनेस है उसकी जो है वो कंटिन्यूसली वर्कशॉप्स होनी चाहिए। जब आप वो सारी चीज़ें करेंगे तो आप अपनी कौम को तैयार करेंगे उस कलेक्टिव विजडम के बिल्डअप करने में। जैसे कोई भी हम कहते हैं अर्थक्वेक हो गया तो आपने असम्बली लाइन कहाँ बिल्डअप करनी है, आपने एग्ज़िट्स कहाँ से लेके जाने हैं, आपने कहाँ से मूवमेंट बनानी है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो वहाँ से आपने उठानी है, अलार्म किसने बजाना है, कैसे आपने जो वहाँ पे अवाम होगी उसकी आपने मूवमेंट कैसे बनानी है और सबको एक मालूमात ये देनी है कि कौन कहाँ पे मौजूद होगा ताकि वो गाइड कर सके। और फाइनली जब वो जो एग्ज़िट पॉइंट्स पे जब वो बंदे होंगे मौजूद होंगे तो वो फिर लोगों को डाइवर्ट करेंगे टुवर्ड्स द असेंबली लाइन। सिमिलरली जब डिज़ास्टर होता है तो हमें मेन सिटी के जो एंट्रेंस पॉइंट्स हैं वहाँ पे एक हब जोन्स क्रिएट करने चाहिए विद द ऑल द कनेक्टेड एफर्ट्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी और जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन है, सब की। तो जो भी अफेक्टेड एरियाज़ हैं उनकी एक नीड बेस्ड हो, उनकी जो है वो प्रॉपर्ली एक लिस्टें बनाई जाएँ, वहाँ की एरियाज़ मैपिंग की जाए, होती भी है। बट होता क्या है और जो हो रहा है अभी भी वो ये है कि बहुत सारी एनजीओज़ आती हैं, वो अपने फ़ोटो सेशंस करती हैं और वहाँ पे रैंडमली राशन वगैरह या बाकी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करके चली जाती हैं। जो डिज़र्विंग होते हैं वो रह जाते हैं। बहुत सारे अफेक्टेड एरियाज़ हैं जहाँ पे वो नहीं पहुँच पाते हैं। तो काइंडली मेरी बहुत बड़ा गुजारिश ये है कि काइंडली हब जोन्स क्रिएट करें जहाँ पे डिफरेंट गुड्स का जो है वो सेक्शन बना लें। जैसे एक टेंट का सेक्शन हो जाए, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन टेंट लेके आ रही हैं उनको उन टेंट्स को वहाँ पे जमा किया जाए, उनका एक लिस्ट बनाई जाए। एंड सिमिलरली जैसे राशन का है, ड्राई राशन है, प्रीपेड फूड है, इसके अलावा जो डोनेशन की अमाउंट है वो सारी की सारी एक जो है वहाँ पे उसको इनलिस्ट किया जाए और वहाँ पे एक उनका एक फ़ोटो हो जाए
कि जी ये ट्रक जो है ना आप डिस्ट्रिक्ट के गवर्नमेंट के हवाले कर रहे हैं, ठीक है। और वहाँ से डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो है वो अपने यूसी लेवल के जो लोग हैं वहाँ से कम्युनिकेटेड हो, नीड बेस्ड हो, और जो अफेक्टेड एरियाज़ हैं वहाँ पे वो जो राशन है, टेंट्स हैं, वो उनको तकसीम किए जाएँ। लेकिन उसका एक मेकनिज़म ये इवॉल्व करना चाहिए कि आप टेंट सिटीज़ क्रिएट कर लें, जितने भी अफेक्टेड एरियाज़ के लोग हैं उनको वहाँ से मूव कराएँ और वहाँ पे उनको रिहाइश दें। और वहाँ पे एक बड़ी जो हेमा बस्ती है, आईडीपी जैसे बनाते हैं, उसमें सैनिटेशन का निज़ाम बनाएं, उसमें फ़ीमेल्स मेल जो फैमिली बॉयज़ हैं उनको वहाँ पे रखें, उनकी हाइजीन का ख्याल रखें। एंड देन जो जो राशन ड्राइव है, ठीक है, वो वहाँ पे उनको फिल फॉल जो राशन ड्राइव करना है, क्योंकि आप बहुत सारी जो है ना वो प्रॉब्लम से गुजर रहते हैं, तो अर्ली फेज़ के अंदर आपको प्रीपेड फूड ही चाहिए होता है फॉर 1 to 2 वीक्स। बाय 1 to 2 वीक्स आगे क्या करना है, या 3 वीक्स से आगे क्या करना है, उनको आपने सस्टेनेबल रिवाइवल देना है। तो जो आप ये कर सकते हैं, जो सेकेंडली जो पॉइंट है कि जो रेंडमली या अनइवन फूड डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसको रोकथाम करने के लिए एक क्रॉस द प्रोविंस या क्रॉस द जो तहसील है वो एक मैसेज चलाया जाए और लोगों को मालूम हो कि जो हेमा बस्ती है वो कहाँ कायम हुई है। अगर कोई भी वो उसमें नहीं आता, या उसमें जो मिनी हेमा जोन्स हैं वो भी क्रिएट किए जा सकते हैं, ठीक है। अगर वहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल एक एरिया है जहाँ जो मेन एरिया है, एक वहाँ पे बना दिया जाए, और डिफरेंट कुछ सब्सिक्वेंट फील्ड फॉर जो एरियाज़ हैं वहाँ पे भी वो जो कैंप से वो क्रिएट कर दीजिए, ताकि जो अफेक्टेड लोग हैं वो वहाँ पे आएँ। और देन जो राशन खाना, जो मेडिसिन्स आ रही हैं या टेंट्स आ रहे हैं, या और कोई जो है ना वो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं, या वहाँ पे उनको माली इमदाद करनी है उन लोगों की, तो वो उन जोन्स के अंदर जो है जाके वो किया जाए। अगर कोई उन जोन्स के अंदर नहीं आएगा तो वो फैसिलिटेट नहीं किया जाएगा। और ये जो है ना इसके करने से फ़ायदा ये होगा कि एक तो हर फैमिली को उसका हक़ मिलेगा, और जो ऐसे लोग हैं जो अफेक्टेड एरियाज़ के अंदर होंगे और उनके लिए जो सबसीक्वेंट फील्ड कैंप्स बनाए जाएंगे, उनको उनका हक़ मिल जाएगा, और एक इक्विटी बेस्ड जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। थर्ड पॉइंट जो है कि जो वॉलंटियर फोर्स है वो हर एक ज़िले की वॉलंटियर फोर्स बनाई जाए, तहसील जोन पे भी, यूसी जोन पे भी। और जो बच्चे हैं हमारे उनको ट्रेंड किया जाए रेडीनेस एंड प्रिपेयर्डनेस फॉर एपिडेमिक प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के हवाले से, या डिज़ास्टर मैनेजमेंट के हवाले से, कि उनको आप एज ए बैकअप फोर्स यूज़ कर सकते हैं। कि अगर आप टीचर्स को ट्रेन कर देते हैं, आप उन टीचर्स से उन बच्चों को ट्रेनिंग दिलाएँ। सो दिस इज़ अ ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम। तो राविलियन कम्युनिटी वेलनेस प्रोग्राम, रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी और इबादत यूनिवर्सिटी के तावन से जो है वो, और इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ने एक ट्विन सिटी फोर्स भी बनाई है इसी हवाले से, और वो इसी का एक जो है कनेक्टिविटी है, और उसकी आगे इंडियन वॉलंटियर फोर्स को प्रॉपर वे में कैसे यूटिलाइज़ किया जाए की तरफ एक अमल है। और जो मेन चीज़ है वो है कि कमिटमेंट। तो अगर हम इसके बारे में कमिटमेंट कर लें तो बिलीव मी, हम अगर डिज़ास्टर आएगा भी, खुदा ना खास्ता कोई भी नाकानी वफ़ात आती है, तो हमें मैनेज करने में आसानी होगी। और जो सारे के सारे अफेक्टेड एरियाज़ के लोग होंगे, जब वो एक ही जगह पे होंगे, उनको आप हेल्थ फैसिलिटीज़, हाइजीन, वैक्सीनेशन, फैमिली प्लानिंग, उनकी हेल्थ एजुकेशन, वो भी आप कर सकते हैं। सो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि काइंडली एक कलेक्टिव विजडम बिल्डअप करें। उस कलेक्टिव विजडम बिल्डअप करने से बहुत सारे फ़ायदे होंगे, और जो ऐसे अफराद जो खुददार हैं और उस घड़ी के अंदर जो है वो सिर्फ आपके मुंतज़िर होते हैं, वो उनको उनका हक़ मिलेगा। सो मैं बस यही उम्मीद है कि आप सब जो हैं वो इस काविश में हमारा साथ देंगे, और एक जो मैं बात कर रहा हूँ उसके ऊपर जो है वो एक कोई
जो है वो इसकी तशरीह के अंदर मेरे साथ मामला साबित होंगे, ताकि और ये बात उन कानों तक पहुँचे, उन समातों तक पहुँचे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो डिसीजन मेकर्स हैं, जिन्होंने इस के हवाले से रोकथाम करनी होती है। और विदाउट कम्युनिटी इंगेजमेंट हम ये नहीं कर सकते और बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन, अगर हम सारे मिलके एक पाकिस्तानी बन के सोचेंगे तो बिलीव मी हम हर चीज़ ठीक हो जाएगी। सो आई विश ऑल द सपोर्ट। प्लीज़ मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच।